मुस्लिम लीग नवाज से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। हाँ जी। 2002 के अंदर जो है वो आप मुंतखब हुए MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली PMLN की टिकट से। फिर आपने 2005 में इस्तीफ़ा दे दिया और आप चले गए जो है वो उस वक्त जो उनके उन्हीं में से निकले हुए जो धड़ा था मुस्लिम लीग काफ की नाम से जो जमात आई, और परवेज़ इलाही साहब की फिर आपने हिमायत से जो है वो इलेक्शन लड़ा और नाजिम ज़िला नाजिम बने। तो ये किस तरह से आपको सियासत को शुरू से समझे? आज आप जो सवाल कर रहे हैं, जी जी, आज डेट है 11 नवंबर 2025। जी जी, आज अल्लाह के फजल से वो गवाह सारे हयात हैं जी। नईम चट्टा साहब भी हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारे रोज जहाँ ज़ेब साहब MP थे, जी जी, वो भी हयात हैं अल्लाह के फजल करम से, यंग हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं मेरे साथ। राणा तनवीर साहब भी हमारे हयात हैं, जुबैर लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं, ठीक है ना। मैंने मुस्लिम लीग नून से था जी, और मुस्लिम लीग नून मैंने शौक से ज्वाइन की थी। बिल्कुल ठीक है। मेरे बड़े भाई जमीयतुल पाकिस्तान से MPA सेलेक्ट होते थे। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ नायब सदर थे, और अगरचे उनका सियासी मिजाज नहीं था, लेकिन नूरानी साहब ने उनको नायब सदर का टाइटल दिया हुआ था। लेकिन वो JUP की सपोर्ट तो करते थे। लेकिन मेरे भाई ने जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा, मियाँ सईद शरफपुरी ने, तो उन्होंने टिकट तो नवाज शरीफ का था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब और मौलाना अब्दुल उस्ताद नियाजी रहमतुल्लाह अलैह इनका इत्तेहाद था। तो अब्दुल उस्ताद नियाजी साहब की तरफ से मियाँ सईद इलेक्शन लड़ते थे। जब ग्रेजुएशन की पाबंदी आई तो मियाँ सईद साहब चूँकि ग्रेजुएशन नहीं कर सके थे, तो फिर मेरे ऊपर एक नज़र आ गई। तो मुझे पहले जब कहने लगे कि आप इलेक्शन लड़ें, राणा तनवीर साहब ने और इलाके के लोगों ने, तो मैं अवॉइड करता था। मैं कहता यार मैं कारोबार में मसरूफ़ हूँ, मेरा एक्सपोर्ट का काम था काफ़ी ज़्यादा, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, मैं काफ़ी मुल्क में आता जाता रहता था, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरी तो हर महीने 2-3 चक्कर बार के होते थे। तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता। फिर सेकंड में जब इधर होता था तो अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ माहनामा नूर इस्लाम उसके इशाद में कराता था, और किताबें जो आप छुपाते रहते थे इंग्लिश की, उर्दू की, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व रहता था। तो मैं कहता था अगर मैं पॉलिटिक्स में चला गया तो ये मेरे दोनों काम आसानी से भी फासला हो जाएगा और कारोबार भी मेरा इफेक्ट होगा। लेकिन वो बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद मुझे कॉल कर दी। सब ने बताया होगा ना यार वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन मानते ही नहीं है। तो मियाँ साहब की सऊदी अरब से कॉल आ गई, मियाँ साहब सऊदी अरब थे। तो ऑपरेटर ने कहा जी मियाँ जलील बात कर रहे हैं, मेरा नंबर जाहिर इन्होंने दिया होगा किसी ने। तो मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब बात करेंगे। तो मेरे लिए वो हैरत थी, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब से ना मेरी मुलाकात थी, ना कभी फ़ोन पे बात हुई। मेरे भाई का तलक था, वो MP रहा 2 दफ़ा उनका, तो मैं कभी नहीं गया था। मैंने असेंबली हाल के अंदर भी कभी नहीं गया था। और उनकी कंपेन में करता हूँ, कंपेन मैं करता रहा हूँ, कंपेन ऑर्गेनाइज मैं करता था। जब वो जीत जाते थे तो फिर मैं साइड पे। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की जब कॉल आ गई तो मियाँ साहब कहने लगे मियाँ जलील साहब, तो सारे कहते हैं मियाँ जलील इलेक्शन लड़ सकता है, तो तुसी क्यों इनकार करते हो? तो मैंने वही जेन्युइन जो थी, जो पहले अभी आपको बता दी कि जैसे कारोबारी मसरूफियात भी हैं, और फिर आस्ताना अलिया के ऊपर भी मैं को टाइम देता हूँ, तो फिर मैं अगर MNA का इलेक्शन लड़ूंगा तो ये दोनों चीज़ों से मैं हट जाऊँगा। तो अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं MPA का इलेक्शन लड़ लेता हूँ। ठीक है। नहीं, वो मियाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, सारे कहते हैं मियाँ जलील उसको हरा सकता है, तो आपने MNA का इलेक्शन भी लड़ना है और MP का टिकट भी आपके पास है, दोनों आपने लड़ने हैं। वो बहरहाल मुझे खुशी भी थी यार, खुद नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, लोग तरले करते हैं, मुझे खुद हुक्म कर रहे हैं, और फिर मैं एग्री हो गया। लेकिन मैंने कहा ये 2 इलेक्शन क्यों लड़नी है? तो हालांकि मुझे राणा साहब भी और मेरे भाई भी दोवें टिकट जमा कराओ, मैं कहा 2 फिर क्या करने हैं, फिर किसी और दोस्त को साथ ले लेते हैं। फिर आपने MNA का टिकट? तो मैंने MNA के ऊपर हो गया, और MPA मैंने रौज जहां ज़ेब साहब को खुद इनवाइट करके, दोस्ती थी, यूसी नाजम थे उस वक्त वो, ठीक है, उनको साथ खड़ा कर लिया। लेकिन जब मैंने एक फार्म फिल करने लगा तो मेरे सामने फार्म रखा गया जमीयतुल पाकिस्तान का, ये जमीयतुल पाकिस्तान के कोटे से ये टिकट होगा मेरे भाई की जगह पे, ठीक है, और टिकट निशान तो शेर का ही होगा नवाज शरीफ साहब का। तो मैंने वो फार्म जब देखा ना तो मैंने इनकार कर दिया। हालांकि बचपन से न्याजी साहब रहमतुल्लाह अलैह और नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़ियारत का शर्फ रहा है, उनके आगे चाय पेश करने का, खाना पेश करने का, उनके हाथ धुलाने का शर्फ रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ का कायल तालिब इल्मी से नहीं था
कि सियासत जब करनी है ना तो फिर शिया सुन्नी वहाबी की तमीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, फिर हमारे साथ कोई क्रिश्चियन भी रहता है ना तो हमने उसका भी ख्याल रखना। बिल्कुल ठीक है। तो एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ अहले सुन्नत की है, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ अहले हदीसों की है, अहले तशरीह की है, मैं कहता था यार ये तबलीगी काम है, ये सियासी काम नहीं है। तो अगर सियासत करनी है तो फिर मैं मुस्लिम लीग से करूंगा, बिल्कुल ठीक है। जिसमें सब एक जैसे हैं। वो मुझे बड़ा इसरार किया मेरे भाई ने भी, और नहीं जेजू भी था पर मैं कहना जी ना ये इलेक्शन लड़ाना जो मुस्लिम लीग था पर जी वो मैंने फिर मुस्लिम लीग के फार्म पे फिल किया और टिकट तो उन्होंने पहले ही मेरा अनाउंस कर दिया हुआ था। तो अल्लाह को मंजूर था, मैं जीत भी किया और अच्छे तरीके से दोस्तों ने इलाके ने मोहब्बत की। 11,000 वोट से मेरा। फिर क्या हुआ 3 साल बाद ही आप इस्तीफा देखिए 3 साल बाद नहीं, हाँ वो इस्तीफा इसलिए दिया, देखिए मुझे ऑफर की गई, नईम चट्टा साहब ने मुझे टच किया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। उस वक्त ये सेंटर थे और मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था अपने कारोबारी दौरे पे। वापस आया तो मुझे उधर पार्लियामेंट में एक बंदे ने मैसेज दिया जी नईम चट्टा साहब आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है हमारे बुजुर्ग हैं। जब मैं मिला नईम चट्टा साहब को तो कहने लगे यार हम मशवरे में थे कि जिला नाम किसको बनाए, कोई किसका नाम लेता था, कोई किसी का लेता था, इत्तेफाक नहीं हो रहा था, तो मैंने आपका नाम ले दिया तो सारे मुतफिक हो गए। और परवेज लाई भी बड़ा हैरान है कि उसके ऊपर सारे खुश हो गए। तो ये जिले की दस्तार भी हमने बांध दी है, अब आपके सर पे रखनी है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे फख्र खुशी तो महसूस हुई, लेकिन मैंने कहा मुझे ये एमएनएशिप से रिजाइन देना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी वो अब मेरे बड़े भाई हैं मियां सईद साहब, उनको खड़ा कर लें। वो नहीं वो डाडा आदमी है, वो हमारी बात नहीं सुनता, आप ठीक हो, आपके ऊपर सारे खुश हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर मैं परेशान था कि भाई मैं चट्टा साहब बुजुर्ग हैं ठीक है, लेकिन मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी। मैंने चट्टा साहब कहा, मैंने कहा देखें वही मुस्लिम लीग काफ का मैंने टिकट नहीं लेना। वो कहते यार तेनों कहना कहता लै ये गैर जमाती है। ठीक है। अच्छा कोई प्रेशर तो नहीं था? लेकिन मैंने जब फैसला किया, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ठीक है, राणा तनवीर का साहब के मुझसे मैंने मशवरा किया, जुवेद लतीफ़ साहब से मशवरा किया, रोज जहांजेब साहब जो मेरे साथ एमपीए थे, दोस्त भी थे, आज भी दोस्त हैं, मोहब्बत करते हैं, उनसे मशवरा किया। हाजी नवाज साहब थे हमारे शेखपुरे के सदर मुस्लिम लीग नून के, उनसे मशवरा किया टेलीफोनिकली, क्योंकि वो मुझे कहते हैं ना अभी ओके करो। तो मैंने जब अलहदा हो गए मशवरे किए तो सब मुझे ये कहीं अगर मियाँ साहब आपको कह रहे हैं तो इनकार ना करें, कह रहे हैं तो इनकार ना करें। मैंने कहा दोगी भाई सारे ही ओके कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी ओके कर दिया।